बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस तमाम आलम इंसानियत के लिए रहमत का सबब है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस उम्मत पे और तमाम अफराद पे अपनी रहमतें, बरकतें और नेमतें नाजिल की हैं। लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पे एक ऐसा हमें शख्स नज़र आता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा इस्तराब की कैफियत है, और वो कोई और नहीं बल्कि शैतान है जो कि अव्वल रोज़ से इंसान का दुश्मन है। अज़ीज़ान मोहतरम, रिवायात ये बताती हैं कि जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का वक्त करीब आया तो शैतान को आसमानों पे जाने से रोक दिया गया। और जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए हैं और शैतान ने दुनिया में और ज़मीन और आसमान में मुतग़य्यरात देखे हैं तो फ़ौरन चीख पड़ा है। उसके जो कौम के अफराद थे उन्होंने कहा कि ऐ सरदार, तुम्हें किस चीज़ ने परेशान कर दिया। रवायत के अल्फाज ये हैं कि शैतान ने उनसे कहा कि मैं अव्वल रात से लेके अब तक ज़मीन और आसमान में बहुत सी तब्दीलियां देख रहा हूँ। जब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे गए हैं उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ। यकीनन ज़मीन पर एक बहुत अहम वाक़या रूनुमा हुआ है। शैतान ने परवाज की है और उसको कोई चीज़ समझ नहीं आई, यहाँ तक कि वो हरम काबा के करीब पहुंचा है। उसने देखा है कि फरिश्तों का एक लश्कर वहां पे मौजूद है और हरम काबा को घेरे हुए है। शैतान ने उस लश्कर में दाखिल होने की कोशिश की तो फरिश्तों ने उसको दूर कर दिया। रवायत में है कि शैतान फिर एक चिड़िया की शक्ल में आया और कोहे हिरा से दाखिल होने लगा है हरम की जानिब। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो कहा, ए मलून, यहाँ से दूर चला जा। शैतान कहने लगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से जमीनों आसमान में इस कदर अजीबो गरीब वाक़यात हो रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह के महबूब नबी हैं और अफ़ज़लुल अंबिया हैं, वो इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। शैतान ने पूछा कि क्या इनमें मेरा कोई हिस्सा है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं। शैतान ने कहा, क्या इनकी उम्मत में मेरा कोई हिस्सा है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ। और शैतान ने ये सुना और उसके बाद परवास करता हुआ वहां से चला गया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो उस वक्त ज़मीनों आसमान में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तस्बीह कर रही हैं और खुदावंद आलम का शुक्र अदा कर रही हैं, सिवाय इब्लीस के जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था और ये सदा करते हुए जा रहा था कि बेहतरीन जो नबी हैं वो इस वक्त इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं जो कि अल्लाह के यहाँ एक बहुत बुलंद मकाम और मंजिलत रखते हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो एक सदा बुलंद हुई है और वो सदा ये थी कि हक आ गया और बातिल चला गया और बातिल को तो जाना ही था। हमारे लाखों सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि